बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम सब्र कमो एडवोकेट। दोस्तों, आज हम साइबर क्राइम की निस्बत डिस्कस करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम से मुराद ये है कि ये जो लेटेस्ट आजकल सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया पर लोग जो वर्क करते हैं उसमें जो लोग फ्रॉड करते हैं वो साइबर क्राइम के जुमरे में आते हैं। साइबर क्राइम वो जुर्म है जिसमें कंप्यूटर, ऐप्स या डिवाइसेस वगैरह के ज़रिए लोगों के साथ फ्रॉड किया जाए। ये तमाम चीज़ें जब फ्रॉड करते हैं तो ये तमाम चीज़ें साइबर क्राइम के जुर्म में आती हैं। इसमें किसी का पर्सनल डाटा चोरी करना, लोगों को उनके बिजनेस को टारगेट करना, हैकिंग करना, रेनसमवेयर करना वगैरह। रेनसमवेयर फ्रॉड वो होता है जिसमें किसी शख्स को उस वक्त तक टारगेट किए रखना जब तक वो किसी न किसी तरीके से रकम ना दे दे। यानी इससे ये मुराद है किसी शख्स को किसी ऐसे तरीके से ब्लैकमेल करना कि वो ब्लैकमेल करने वाले को रकम दे। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये सब की सब साइबर क्राइम में आती है। साइबर क्राइम का जो कानून है ये पाकिस्तान में साल 2016 में लागू हुआ था। इसके टोटल सेक्शन 44 है, यानी 44 है, और ये उस वक़्त से अब तक लागू है पाकिस्तान में। तो इसमें इस फ्रॉड से बचने के लिए ये जो स्पैम, फ्रॉड, अननोन नंबर पर क्लिक करना और आसान कमाई जो होती है वेबसाइट के ज़रिए या ऐप्स के ज़रिए, उससे बचना, ये चीज़ें अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो ये करें। और अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट किसी को किसी भी तरीके से ना देना, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग फ्रॉड के ज़रिए करते हैं कि मैं आपके बैंक फलां जो है, कोई भी बैंक, उसके हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ, वहाँ वो उन्होंने नंबर इस तरीके से लगाया होता है कि बंदा वो परेशान हो जाता है। फिर वो कहते हैं अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं, अपना अकाउंट नंबर बताएं। ऐसी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताएं। अगर आप ऐसी चीज़ें बताएंगे तो फिर आप अपनी रकम से हाथ धो रहे हैं और आपका सारे का सारा डाटा भी वो हासिल कर लेंगे। डाटा के जरिए आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपकी रकम भी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर कभी किसी वजह से बंदा भूल चूक में कोई ऐसी ऐप जो है उसको टच कर दे, कोई ऐसा मामला कर ले, तो अगर फ्रॉड हो जाए तो फिर उस फ्रॉड के लिए उसको रकम वगैरह रिकवर करने के लिए FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जो उसका साइबर क्राइम का विंग है वहाँ एप्लीकेशन दें, और उसके बाद फिर वो साइबर क्राइम जो विंग है FIA का वो उस शख्स को पकड़ने की कोशिश करेगा, पकड़ेगा, फिर वो बंदा अपनी वो जो नुकसान है वो पूरा कर सके। तो दोस्तों, आज हमने ये डिस्कस किया है कि साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम किन किन चीज़ों पर हो सकता है, ये कैसे कैसे लोग फ्रॉड करते हैं, और आइंदा हम इसके जो सेक्शंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे और उसकी सज़ाओं को देखेंगे कि ये कैसे होती हैं। तो साइबर क्राइम में फ्रॉड से जो है अगर बंदा कोई ना बच सके तो फिर साइबर क्राइम के जो जराइम है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास जाके अपनी एप्लीकेशन दें, और लोगों को साइबर क्राइम करने से बचना चाहिए। ये कवानीन जो हैं ये बड़े सख्त हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको ये सज़ाएं जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर किसी शख्स ने किसी भी फ्रॉड की निस्बत कोई रिपोर्ट FIA को दर्ज करवानी है तो उसकी वेबसाइट पर जाकर उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस वेबसाइट का लिंक जो है वो अपने कमेंट्स में पिन किया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरी तरह देखें, सारी देखें, ताकि आपको समझ आ जाए जो लोग फ्रॉड करते हैं आप उनसे कैसे बच सकते हैं, और जो बाकी लोग फ्रॉड करते हैं वो भी इसको देखें कि वो किस तरह कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें।
और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।